हेलो एवरीवन। आज फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल तनु सॉन्ग पर। यूजीसी नेट जून 2020 हिंदी के प्रीवियस पेपर हम पिछले वीडियो में 80 तक कर चुके थे। आज आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। मध्यकालीन, बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, डी, बी, सी। तो इसमें होगा सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन, बोध स्वरूप। तो हम हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करते हैं तो ये आया 1940 में। कबीर 1942, 1952 आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध स्वरूप 1970। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है डी, सी, बी, ए। क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। असीमता के लिए, आलोक पर्व, बकलम खुद, मन पवन की नौका। तो इसमें आता है आलोक पर्व। सबसे पहले था बकलम खुद 1951, जो कि नामवर सिंह का है निबंध। बकलम खुद नामवर सिंह, आलोक पर्व 1972, और इसके बाद आता है असीमता के लिए 1981, मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का है 1982। तो मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय, बकलम खुद नामवर सिंह, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, असीमता के लिए विद्यानिवास मिश्र। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सौरसैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम अलग अलग राइटर ने अपने अकॉर्डिंग हिंदी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग मानी है। अगर हम कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं तो इन्होंने सौरसैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इन्होंने प्राचीन हिंदी को दो भागों में बांटा है। प्राचीन हिंदी को इन्होंने दो भागों में बांटा। इसमें से है एक लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। दूसरे भाग की बात करें तो है पहली संस्कृत, पहली प्राकृत। 84 क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि था प्रकृति जाके जो अंग परिस्थान पूछे, कोटिक जो लाग है। इसका सूरदास की है ये। बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, ये कबीर की है। हारो रूप देख अटकी कुलकुटम, यहाँ पे अलग से वात्सल्य दिखाई दे रहा है तो ये मीराबाई की है। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित, देख अचरन मम मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भे नीत के भावई, ये तुलसी जी की है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है 1, 2, 3, 4, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काव्यदर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यलंका सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। तो अभिनव भारती, इसमें सबसे पहले काव्यदर्श जो कि दंडी का है 7वीं शताब्दी। काव्यदर्श जो है दंडी का है, काव्यदर्श 7वीं शताब्दी दंडी का।
औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा 10वीं शताब्दी क्षेमेंद्र का है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं शताब्दी है। और ये है 10-11वीं शताब्दी, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आयोग ने इसका आंसर इनमें से कोई नहीं माना है। इनमें से कोई नहीं, कोई आंसर सही नहीं है। अगर हम इसे सूत्र से याद करना चाहें तो क्रम वाइज हम कर सकते हैं। भादों, वाम, बीज। तो सबसे पहले ये कवि हैं जैसे भामा, दंडी, वामन, बीज, जगन्नाथ, विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, नीचे दिए गए कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। कारण आर, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो दलित विमर्श का वैचारिक बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, ये सही है, क्योंकि अम्बेडकर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर दर्शन केवल मात्र ये वर्ड आ गया, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखे थे, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, उपन्यास मानवीयता चित्रण का निषेध करता है। कारण, क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सत्य है, आर असत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 87, ए उपन्यास मानवीयता चित्रण का निषेध करता है। ए असत्य है, क्योंकि वह मानव चरित्र पर विशेष बल देता है। आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका उपकरण कारण है। नाटक एक उद्देश्य जनोपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। 88 क्वेश्चन है, नाटक जो है एक उपदेश से जनोपदेश है नाटक। तो ये तो सही बात है कि एक जनोपदेश है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता नाटक उपदेश के सिवा, ये मात्र आ जाए, सिवा आ जाए तो वो पक्का गलती होना है, कोई और बात नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। ये सत्य है, आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। वीर कर्म से अलग वीरत्व की अस्तित्व नहीं है, ये सही बात है। वीर कर्म से अलग हम करें तो वीरत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता। वीर कर्म, ये सही है, क्योंकि वीरत्व की व्यक्ति करोड़ साधना में होती है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर, आंसर ए। 90, नीचे दिए गए कथन अभिकथन एवं रूप लिखित है, दूसरे के कारण के रूप में। अभिकथन है, स्त्री विमर्श की असीमता का समर्थन करता है।
कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, ये सही है। स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही, आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ये हमें दिया है पैराग्राफ, अवतरण दिया है, इसको हम पढ़ के हमें 91 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पशुत्व से मनुष्य में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलौने पिलाने वालों तक ही है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रम से बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके अपने हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। अब क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमें इस अवतरण को पढ़ के इसको सॉल्व करना। उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। काव्य भावोत्तेजना से जीवन के किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, ये गलत है। काव्यगत भावोत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। काव्यगत भावोत्तेजना आदमी को अच्छा बनने से रोकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमने अभी अवतरण में पढ़ा। काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का काव्य कायाकल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की सौंदर्यानुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति पशु जाति से बड़ी चढ़ी है। मनुष्य जड़ चेतन सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणीतर है। 93, अवतरण के आधार पर कौन सा सही है? मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति से पशु से बढ़कर है। मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। मनुष्य का भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है। मनुष्य का प्रेम द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। 93 का ये हमें अवतरण में दिया गया है 93। 94, उपयुक्त अवतरण में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं देखना है हमको। पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वाले के प्रति होता है। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। पशुओं को प्रेम अपने बच्चे और मालिक के प्रति होता है। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है। तो इसमें है पशु मात्र की परेशानी से दुखी होता है। 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्न उपयुक्त अवतरण के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य के क्रोध को करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं है। मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित है। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। मनुष्य का क्रोध सिर्फ मनुष्य को परेशान करने वाले होता है। तो इसका आंसर है, ये हमने पढ़ा है, मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक सीमित। 95, 96 के लिए अब हमारा दूसरा अवतरण है। इसमें से क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। अवतरण को पढ़ते हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई हैं,
उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदलती हैं। बाध्य चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श ही बन सकता है, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? दूसरे के अधीन न रहना, किसी को अपने अधीन न रखना, अपने को अपने अनुशासन में रखना, अपने को अपने अनुशासन से मुक्त करना। इस अवतरण के आधार पर हमें इस कथन का सही आंसर देना है। तो अपने को अपने अनुशासन में रखना, इसका जो हमने पढ़ा है उसमें से हम आंसर देखते हैं तो यह है इसका, अपने को अपने अनुशासन में रखना सही। उपयुक्त अवतरण 97 उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? हम अनधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है, हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। ये हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा है हम अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। आंसर 97 का ए। 98 उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पुराने का मोह हमेशा अपेक्षित है, पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, पुराने की पूरी तरह निषेध वांछनीय, पुराने से चिपटे रहना श्रेयस्कर है। तो इसमें होगा पुराने को विवेक ग्रहण करना चाहिए। 98 का बी। 99 उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीजों को सीने से चिपका के रखना चाहिए। नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा को पूरी तरह नकार देना चाहिए, नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए। ये तो सबको ही समझ में आ रहा होगा। 99 का डी। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका है मूल समस्याएं बहुत बदल, ये सही नहीं है, मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। तो इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन यूजीसी नेट 2021 के पूरे होते हैं। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ओके।